अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिल आख़िर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु युती व अना क़ासिमुन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में बावाज़ बुलंद दिया सलात व सलाम पेश करें। इंतहाई इज़्ज़त के लायक हाज़रीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, बिलख़ुसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, नात ख़ुनाने शीरी लिसान, नकीब महफ़िल, मेज़बान महफ़िल और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा साहिबज़ादा सैयद असद बुखारी साहिब, हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहिब और भाई सरदार शाहिद हुसैन साहिब व जुमला बरादरान, सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हैं कि जिस नेक अमल के लिए हम हाजिर हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए हज़रात ने महफ़िल मीलाद को सजाया है अल्लाह ताला दिली नेक इरादों में कामयाबियाँ अता फरमाए। बिलख़ुसूस हाफ़िज़ साहब के लिए, इनके जुमला बरादरान के लिए दुआ गो हैं, जुमला अहले खाना के लिए और तमाम हाज़रीन के लिए कि अल्लाह ताला सब की दिली नेक मुरादें पूरी फरमाए। यकीनन खूबसूरत महफ़िल पाक हमने समात की है और सुल्तानी साहिब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से अक़ीदा अहले सुन्नत को वाज़िया कर दिया और फिर नकीब महफ़िल ने और मेरे भाई जुल्फ़कार अली सचियारी साहिब ने खूबसूरत अंदाज से ये पढ़ते हैं और मैंने कई बार सुना है। आज मैं थोड़ी देर हो गई, महफ़िल में पहुंच नहीं सका, मैं माज़रत भी चाहता हूँ। तो तमाम दोस्त जो हैं ये रौनक हैं अहले सुन्नत की और आप लोग जो हैं आप इस मजलिस की रौनक है और खुसूसी कर्म है। अल्लाह ताला जब जिंदगी में ऐसे लम्हात अता फरमाए कि जिनके अंदर मेरे आका की याद हो तो उससे बढ़कर जिंदगी का कोई कीमती वक्त हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ी सआदत है। और फिर ये लोग कश्मीर तक जाते हैं और आका अलैहिस्सलाम की हम्द व सना बयान करते हैं और आज पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है इस अमर की कि जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा को बेदार किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लोग कहते हैं ना महफिलें क्यों करते हो, इससे क्या होता है? तो महफिलों से और अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से अल्लाह दिलों के जंग उतार देता है और बंदे फिर चार्ज हो जाते हैं। क्योंकि इंसान गुनाहगार है, खता का पुतला है, तो जिंदगी में कदम कदम पर कितनी खताएं हमसे सरजद होती हैं। लेकिन जब फिर हम तजदीद अहद के लिए हजूर का जिक्र सुनते हैं तो इस जिक्र का सदका दिल पर एक कैफियत तारी होती है, और जिस दिल पर भी वो कैफियत तारी हो जाए अल्लाह उस दिल को पाक कर देता है। बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते इंसान को खलका है खालिक दिल लगाने के लिए, दिल बना दिलदार को दिल में बैठाने के लिए। ये जो दिल है ना, इस पे जो कैफियत तारी होती है, इसी कैफियत से अल्लाह तकदीरें बदल देता है। और मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ही मोहब्बत से है। इसीलिए अगर कोई दलील पूछे ना, कहाँ लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तो आका अलैहिस्सलाम के दीवाने कहते हैं मौलाना ये हमारे दिल की तख्ती पे लिखा है। इसका ताल्लुक जज्बा इश्क मुस्तफा से है और मोहब्बत के पैमाने नहीं होते, मोहब्बत के लिए दलीलें नहीं होती, बस यार का दीदार ही होता है। और ये आज की बात नहीं, रोज़े अज़ल से देख लें कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के यारे गार भी हैं, यारे मेज़ार भी हैं, और बैतुल्लाह के सामने सरकारे दो आलम की मायत में खड़े हैं और अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तौहीद को बयान किया जा रहा है, उसकी वादनीयत को बयान किया जा रहा है। दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हुआ, हमला आवर हो गए और शदीद जख्मी कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम भी जख्मी हुए और हजरत अबू बकर सदीक शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। घर वालों ने उठाकर घर में लाया और माँ ने सर गोद में रखा और पूछा अबू बकर एक बार आंखें खोल बेटा और मुझे बता तुझे किसने मारा है और तेरा हाल क्या है। तो जब माँ की आवाज कानों में पड़ी तो आपने आंखें खोली और अपनी माँ से अर्ज करते अम्मी जान मुझे छोड़िए, मुझे बताइए मेरे आका का हाल क्या है। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। दोस्तों ये कैफियत ही मोहब्बत की है। यहाँ जान की परवाह नहीं की जाती, तो जब जान की परवाह नहीं की जाती तो दिल की परवाह कब की जाती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए हमारा अकीदा वो है जो सहाबा इकराम का अकीदा है। आपने जब इस्लाम कबूल कर लिया ना सचियारी साहब, तो लोग अबू जहल के पास गए, उन्होंने कहा जिस उम्र पर तू इतना मान करता था वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा है। उसने कहा मैं नहीं मानता, उमर मेरी ताकत है, उमर मेरी कुव्वत है, दस्ते बाजू है, ये हो ही नहीं सकता कि उमर मोहम्मद के पास चला जाए। उन्होंने कहा खुद देख ले चलकर। अबू जहल देखने के लिए आता है तो कौन सा मंजर देखा, मजलिस सजी है, मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम में हुजूर इस तरह रोशन है कि जैसे सितारों के जुर्मट में चांद चमक रहा होता है, और उमर की निगाहें चेहरे बद्दुहा पर हैं और मेरे आका की निगाहें करम उमर के दिल पर है। उमर दीदार की शहादत हासिल करते हैं और मेरे आका उमर की तकदीर को बदल रहे हैं। वो उसने देखा
वापस चला आया, दिल में बड़ा बुरा मनाया, कुछ कह नहीं सका, मजबूर था। उसने कहा उमर को अलैदगी में मेरे पास भेजा जाए, बुला लिया जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब को बुलाया जाता है और अबू जाल बुलाकर कहता है उमर, मैंने तुझे मना किया था कि मोहम्मद की बातें ना सुनना, जो इसकी सुन लेता है वो इसका हो जाता है। उसने कहा अबू जाल मुझसे कसम ले ले, अभी तक मैंने आपकी गुफ्तगू नहीं सुनी है, अभी तो सिर्फ निगाहे करम का असर है, गुफ्तगू तो बाद में सुनूंगा। उसने कहा अभी भी वक्त है, रुक जा, मैं कबीले का अमीर बना दूंगा, मैं अपनी सारी दौलत तुझे अता कर दूंगा, मैं अरब की खूबसूरत तरीन लड़की से तेरी शादी करवा दूंगा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब का जवाब सुनिए और अपने सीने पे लिख कर ले जाइए। आपने फरमाया अबू जाल तू अपनी दौलत की बात करता है, अगर कायनात की सारी दौलत दे मैं मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जाते हैं तो मुशरिकीन मक्का ने आपका दाखिला बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हजूर नहीं आ सकते। सरकार दो आलम ने एक वफद तश्कील दिया, उसकी सरबराही हजरत उस्मान गनी को दी, फरमाया जाएं मुज़ाकरात करें उनसे ताकि हम भी उम्रे के लिए आएं और ये सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्यार से एक बार कहेंगे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आप गए और जब आप गए ना तो मुज़ाकरात हुए मुशरिकीन मक्का के साथ। मुज़ाकरात के बाद उन लोगों ने कहा अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बात तो होगी, लेकिन जितने लोग आप आए हैं ना आप तवाफ़े काबा कर लें। वो चंद बंदे थे 10-12, तो आप ये सआदत हासिल कर लें। तो हज़रत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया वो भी सुन लें। आपने फरमाया ये मक्कातुल मुकरमा है और ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है, ये पहले भी मक्के में था। और मुशरिकीन मक्का सुनो, मैंने इसे अगर माना है तो कमली वाले का सदका माना है, मैं उस इबादत का भी कायल नहीं जिसका शौके ईमान मेरे आका की जात ना हो। उन्होंने कहा तवाफ़े काबा करूंगा, लेकिन कब करूंगा जब इस काफिले की क़ियादत मोहम्मद अरबी करे। मुशरिकीन मक्का हैरान हो गए। उन्होंने कहा इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत। और आगे चलिए, हजरत अली उल मुर्तज़ा मौलाए कायनात, ताजदार हल्लता, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, जंगे खंदक का मौका है। और जंगे खंदक एक बड़ी अहम जंग थी इस्लाम की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खंदक खदवा दी सहाबा इकराम से कि दुश्मन हम तक पहुंच ना सके। तो सहाबा इकराम जब खंदक खोदते हैं ना तो एक सहाबी हजूर की बारगाह में आए तो उन्होंने अपनी कमीज उठाई। आका अलैहिस्सलाम चूंकि इस्लाम का इब्तदाई दौर था तो बड़ी मुश्किल का दौर था, तो कमीज उठाई ना, उन्होंने कहा हुजूर ना कुछ खाने के लिए है ना पीने के लिए है। तो उन्होंने एक पत्थर बांधा था पेट पर, हुजूर को दिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी की तरफ देखकर फरमाया ठहर, खड़े रहना अभी। फिर सरकार ने भी अपनी कमीज उठाई, उसने एक पत्थर बांधा था, कमली वाले ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। ऐ ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, ये दीन मुस्तफा है और इसकी बुनियाद इश्क़े मुस्तफा है और इसके मुहाफिज आले मुस्तफा है और इसके लिए कुर्बानियां देने वाले सहाबाए कराम गुलामान मुस्तफा है। मौला अली मुश्किल कुशा, तवज्जो चाहूंगा, जंगे खंदक है, अमर बिन इब्ने बुद एक बड़ा काफिर था और नाकाबिले शिकस्त था और बड़ा जंगी जाहो जलाल रखने वाला और बड़ा फनकार किस्म का वो पहलवान था। उसने लश्कर वालों से कहा आप रुक जाए, मैं जाता हूं। वो गया ना मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने, तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर खड़े हैं,
और मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम भी कतार अंदर कतार खड़े हैं। उसने जाते ही एक ताना दिया आका अलैहिस्सलाम को। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कौन है जिसे तू पहले जन्नत में भेजना चाहता है? उसे मेरे सामने ला, मैं उसे जन्नत में पहुंचा देता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक नजर उस काफिर के चेहरे की तरफ देखा, एक नजर अपने सहाबा की तरफ देखा और हजूर ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? इतनी देर में मौला अली मुश्किल कुशा भी, आपकी उम्र मुबारक 22 या 23 साल है, नौजवान हैं, हजूर के सामने आगे अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान, आका अली हाजिर है। फरमाया अली, इस काफिर ने मुझे ताना दिया है कि किसे जन्नत में पहले भेजेगा, तो मैंने तेरा इंतखाब कर लिया है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ताजदार हल्लता तैयार हो गए। तैयार होकर आका अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, चेहरा मुस्तफा का दीदार किया। मेरे आका फरमाते हैं अली, इस काफिर के पास दुनिया की बड़ी ताकत है। तो मौला अली ने जो जवाब दिया आका अलैहिस्सलाम को, अर्ज किया हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका इसके पास दुनिया की ताकत है, आपके अली के पास इसके मुस्तफा की ताकत है। अब मुकाबला होने वाला है। इधर ताकत है हजूर की मोहब्बत की, इधर ताकत है इसके मुस्तफा की, इधर सरमाया है महबूब की मोहब्बत, उधर दुनिया के जंगी असला और साजो सामान पे दारो मदार है, इधर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। एक ही जर्ब में उसके दो टुकड़े हो गए। जरबे हैदरी चली ना, तो एक ही जर्ब में दो टुकड़े हो गए। मौला अली अपनी तलवार को हिलाते हुए फखर से आका अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े, हजूर अली की तरफ बढ़े। जब करीब आए ना, तो मेरे आका ने फरमाया अली, आज तूने मोहम्मद का दिल खुश कर दिया। अब सुन, तेरे लिए बड़ी अजीम बुशारत है। मेरे आका फरमाते हैं अली, आज की तेरी जंग मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई कि रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक जितनी इबादत होगी वो एक तरफ, तेरा आज का जिहाद एक तरफ। बाबा जी हैदर शाह कलंदर ने कलम उठाया। आपने फरमाया क्या सिफ्त हो इसरार की, शाह हैदरे करार की, सब फकर के सरदार की, हैं जग में वो मुश्किल कुशा, सीना नबी के जोहर हैं, वो फातिमा के शोहर हैं, और सिर में काबले गौर हैं सिफ्त में बदरुद्दुजा। सरकार फरमाते हैं हैदर गरीबुल वतन है, करदा हजारा जतन है, वतन से बेवतन है, खोल दो नूरे ज़िया। और प्यार से कहेंगे सुभान अल्लाह। सामीन जी वकार, ये मेरे आका के उन गुलामों की शान है कि जिन्होंने कोई दलील नहीं मांगी, सिर्फ हजूर से इतना प्यार किया कि सारी कायनात महबूब पे कुर्बान कर दी। इसीलिए अल्लाह ये मुकाम अता करता है और ये मर्तबे अता करता है। वही अल्लाह सरकार की शान में इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। लोगों, तहकीक अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ एक नूर आया है और खुली किताब आई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से लेकर आज तक जितने मुफस्सरीन हजरात हैं, उन्होंने ये लिखा है कि किताब से मुराद कुरान पाक है और नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद आपकी विलादत का जिक्र है। आप सुनते हैं ना कि सीरत का जिक्र बड़ा होता है और सीरत पे कोई एतराज नहीं होता। सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर मसलक का बंदा करता है, लेकिन मिलाद पे एतराज होता है। इसकी हिकमत क्या है?
सीरत बयान करते हैं, मीलाद बयान नहीं किया जाता। दोस्तों हिकमत यह है कि सीरत मेरे आका अलैहिस्सलाम की 40 साल जिंदगी के बाद शुरू होती है और मीलाद गोदे माँ से शुरू हो जाता है। अब मिलाद का जिक्र होगा तो आका अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र होगा, हजूर के अब्बू जान का जिक्र होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा जान का जिक्र होगा, फिर अपनों का भी जिक्र होगा, गैरों का भी जिक्र होगा, फिर सरकार के मौजज़ात का भी जिक्र होगा। तो मिलाद से आरी हैं, सीरत के कायल हैं। अल्लाह फरमाता है कोई बात नहीं, मैं महबूब का मुनकर रहने ही नहीं देता। मिलाद करता है तो ना करे, लेकिन मेरे महबूब की सीरत तो बयान करेगा। प्यार से कहेंगे सुभान अल्लाह। मौलवियों को अफरा तफरी पड़ी है जी, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से भी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो सीरत का ताल्लुक 40 साल जिंदगी के बाद है, मीलाद का ताल्लुक विलादत मुस्तफ़ा से है। और सामीन ज़ी वकार, अब सुनिए विलादत की शान क्या थी। अभी सरकार की उम्र मुबारक 4 या 5 साल है और मक्कातुल मुकर्रमा में कैद पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही। मक्का के जितने मुशरिकीन थे ना, वो सब कबाइल में बांटे हुए थे और उन सब ने अपने अपने बुत बनाकर खाना काबा में रखे। यानी हर किसी कबीले का अपना खुदा था। अमीरों का अपना खुदा था, गरीबों का अपना खुदा था। अमीरों का खुदा सोने का बना हुआ था, चांदी का बना हुआ था, उसमें हीरे जवरात पड़े थे। गरीबों का खुदा मट्टी का था। उन्होंने फैसला किया सारे अपने अपने खुदाओं को लाएं, दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए। उन्होंने कहा बनु अब्बास से भी पूछो, बनु हाशिम का दरवाजे पे भी दस्तक दो, वो भी आ जाएं। तो बनु हाशिम हजूर के दादा जान ने तो कभी कोई खुदा नहीं बनाया। वो उस वक्त भी काबा शरीफ के मतवल्ली थे, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करते थे, इसलिए कि उनके उस नस्ब में मेरे आका की आमद थी। तो दरवाजे पे दस्तक देना कि आप भी आए। तो हजरत अबू तालिब मेरे आका अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पे उठाकर काबा शरीफ की तरफ चल पड़े। हजूर बच्चे थे, उठाकर लाए ना। उन्होंने कहा अबू तालिब तो कोई बुत नहीं ला रहा, वो तो एक बच्चे को उठाकर ला रहा है। तो आपने फरमाया ये बच्चा जो है ना, ये बड़ा मासूम है और बड़ा प्यारा है और मेरा दिल कहता है कि इसका सदका अल्लाह बारिश अता करेगा। काबे की दीवार से हजूर का हाथ टच किया, इधर हाथ टच किया, उधर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला मोहम्मद का सदका बारिश अता फरमा। अभी सरकार का हाथ काबे की दीवार से टच है कि अल्लाह ने बारिश अता फरमा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कि सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो मिलाद बनता है, सरकार सजकर अर्श पर जाएं तो मिराज बनता है, हजरत मूसा कदम रखें तो कोहे तूर बनता है, हसनैन के नाना कदम रखें तो जबले नूर बनता है, हजरत इब्राहिम कदम रखें तो मुसल्ला बनता है, हसनैन के नाना कदम रखें तो अर्शे मुअल्ला बनता है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, 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 उलमाए अहले सुन्नत। एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाना, ये इजहार मोहब्बत है और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें बरकतें अता फरमाए। और ये मोहब्बत का तूफान जब आ जाता है ना, तो फिर दिल को पाकीज़ा कर देता है। और फिर इनके नवासों का जिक्र, फिर इनके गुलामों का जिक्र। मियाँ साहब फरमाते हैं आल नबी औलाद अली दी ते सीरत शक्ल इना दी, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। आप फरमाते ये 5 तन पाक हैं और इनका जिक्र करने वालों को भी अल्लाह पाक कर देता है। तो मैं दुआ गो हूँ
कि अल्लाह ताला सब संगियों की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। और हाफिज़ साहब ने जिस मोहब्बत से, जिस शौक़ से सरकार की बज़म को सजाया है और आप संगी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, और फिर बड़ी सआदत है कि हम औलिया किराम के कायल हैं। और आज अल्लाह के फजलो करम से सरकार गौसे पाक का महीना है, और उधर देखें तो रबीउल अव्वल, इधर देखें तो रबीउल सानी, उधर पहली बहार है, इधर दूसरी बहार है। और ये दलील है कि ख़त्म नबूवत का हमें कोई ख़तरा नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि पूरे मुल्क में ख़त्म नबूवत के जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है निज़ाम मुस्तफ़ा के जलसों की। ख़त्म नबूवत पर सुन्नी कायल हैं, शिया कायल हैं, वाबी कायल हैं, देवबंदी कायल हैं। इमरान खान मानता है, नवाज शरीफ मानता है, जरदारी मानता है, फजलुर रहमान भी मानता है, मौलाना डीजल भी मानता है कि ख़त्म नबूवत है। तो असल ज़रूरत निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे आका का निज़ाम नाफिज है। लेकिन दोस्तों, मीलाद करना भी आसान है, ख़त्म नबूवत का नारा लगाना भी आसान है, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकलना, फिर ये हुसैन से पूछ लो कि ये कितनी बड़ी आजमाइश है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि यही जज्बा हो और यही इश्क हो, यही दीवाने हों, यही सरकार के मस्ताने हों, और परचम हजूर के निज़ाम रहमत का हो, जिसके लिए सरकार पनागवी फरमाते हैं कि ये सड़कें वो बिजली न पुल मांगते हैं, नफाज़े निज़ाम रसूल मांगते हैं। और दिखाओ ना ये कागज के फूलों की जन्नत, मोहम्मद का गुलशन असल मांगते हैं। आप फरमाते हैं कि सदरों, वजीरों, मशीरों के हक में सरवर खुदा से अकल मांगते हैं, नफाज़े निज़ामे रसूल मांगते हैं। दिखाओ ना कागज के फूलों की जन्नत, मोहम्मद का गुलशन असल मांगते हैं। तो दोस्तों, आज ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क की तकदीर को बदला जाए और मेरे आका का निज़ाम रहमत नाफिज हो जाए। ये मीलाद शरीफ करना, ये सब कुछ करना, इसकी एक मंजिल है ना, एक टारगेट है। ये तो नहीं है कि बस लंगर खाकर हाफिज साहब भी सलाम अलैकुम हम भी फारिग। ये एक मिशन है। और अल्लाह के जितने नबी आए ना, वो अपने आप को मनवाने के लिए नहीं आए, अपने रब को मनवाने के लिए आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीखा नमरूद में फेंका गया, तो जब आग ठंडी हुई ना तो लोग जमा हो गए कि देखो इब्राहीम का हाल क्या है। बड़े मान करता था अपने रब पर, तो धुआं आस्ता आस्ता मिटता गया, उड़ता रहा। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने आए ना, तो लोगों ने क्या देखा कि आप फूलों की सेज पर बैठे हैं और फूलों से खेल रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया था या नारो कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा, इब्राहीम तेरे पास कौन सा मंत्र है जो तूने पढ़ा है और आग ठंडी हो गई है? आपने फरमाया, लोगों मेरे पास कोई मंत्र नहीं, ये मेरे रब की शान है, वो चाहे तो आग को भी ठंडा कर देता है। तो जितने नबी आए उन्होंने अपने आप को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया। और यही बात हुई सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू जाल हाथ में कंकरियां लेकर आया ना, तो हजूर ने निगाह नबूवत उठाई तो उन्होंने रिसालत की गवाही दे दी, सरकार की रिसालत, कलमा पढ़ ली। अबू जाल घबरा कर फेंक गया। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यह बता कौन सा जादू है तेरे पास कि पत्थर भी बोल जाते हैं? आपने फरमाया, अबू जाल सुन, इसमें मोहम्मद का कमाल नहीं, मोहम्मद के रब का कमाल है। दोस्तों, कोई नबी, कोई वली अपनी जात को मनवाने के लिए नहीं आया, अपने रब को मनवाने के लिए आए। और सुन लो सुन्नी मुसलमानों, आज भी जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं ना, वो अपने आप को नहीं मनवाते,
वो ये दावा नहीं करते कि मैं दम कर दूं तो ये हो जाएगा, मैंने तावीज दे दिया तो तकदीर बदल दी, मेरे पास आ जाओ तो ऐसा हो जाएगा। मैं का लफ्ज नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है तो समझ ले जाली हैं। जो असल अल्लाह के बंदे हैं, अगर उनके दस्ते शफकत से अल्लाह किसी को शफा भी अता फरमा देना तो साइल आए जनाब मैं ठीक हो गया हूं, तो वो ये नहीं कहते कि मैंने ठीक कर दिया, वो कहते हैं मेरे अल्लाह के फजल ने तुझे ठीक कर दिया। सरकार गौसे पाक, आप सफर में जाते हैं ना तो एक ज़ईफ़ुल उमर बुजुर्ग बाजातुल इसरार और दीगर आपकी सीरत की किताबों में ये वाक़यात तसलसल से आ रहे हैं। वो बुजुर्ग थे, बहुत ज़ईफ़ुल उमर थे। उन्होंने कहा बेटा मुझे उठा दे। आपने बाजू पकड़ा, सहारा दिया और उठा दिया, चल पड़े। थोड़ी देर चले तो पीछे देखते हैं वही बुजुर्ग जो थे, उनके चेहरे से जो बुजुर्गी के असरात से वो खत्म होते जा रहे हैं और जवानी के असरात आ रहे हैं। और आगे जाकर देखा तो वो जवान हो गए, तो आप हैरत ज़दा हो गए, रुक गए। उस बाबे से आपने कहा बाबा जी अभी तो आप बूढ़े थे, अभी जवान हो गए, हिकमत क्या है? तो उसने जवाब दिया अब्दुल कादर मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का दीन था जो कमजोर हो चुका था, तूने मुझे फिर ताकतवर बना दिया। बगदाद शरीफ में उलमा मशाइख तक बात पहुंच गई। आपका लक़ब हुआ मुहियुद्दीन जीलानी, दीन को जिंदा करने वाला। बाबा जी ने लिखा ना मेरा दुश्मन करो फानी, मुहियुद्दीन जीलानी, मुहियुद्दीन जीलानी। ऐदर आसी खड़ा दरते, तेरा लंगर सदा वरते, दरोशा जी कदम सरते, ओवे हलाल जिंदगानी, मुहियुद्दीन जीलानी, मुहियुद्दीन जीलानी। तो लोगों ने कहा जनाब गौसे पाक आपकी बड़ी शान है, आपने तो इस्लाम को फिर जिंदा कर दिया। तो आपने फरमाया लोगों मैंने कब जिंदा किया, मेरे रब ने जिंदा कर दिया। तो जो वली है ना, जो नबी हैं, उन्होंने कभी अपने आप को नहीं मनवाया, अपने रब को मनवाया है। और आज भी जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं वो अपनी ज़ात को नहीं मनवाते, अपने रब को मनवाते हैं। और दोस्तों यही तरीका है कि आप सारे मुत्तहिद हो जाएं और जब कोई काल निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकले तो फिर आप मैदान अमल में आए, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अरब के तपते हुए सहराओं में, अरे दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। और असल इम्तहान तो वहाँ होता है। इमाम अली मकाम यजीदियों ने कहा हुसैन काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, रास्ता छोड़ दे। तो आपने फरमाया मैं जान दे सकता हूँ, मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। आज तो बहुत से लोग यजीद के भी बड़े सक्के बन गए हैं, और दूसरे तो पहले भी थे, हमारी जमात से भी कई ये शर्फ हासिल कर रहे हैं। इसलिए सुनिए होशियार भी रहना, बेदार होकर रहना। आप बाजार से केला खरीदे ना तो आप चेक करते हैं जी ठीक है या नहीं, टमाटर खरीदें चेक करते हैं, अगर गंदे हों तो वापस कर देते हैं। अकीदा भी चेक किया करें। सिर्फ दस्तार और जुब्बे से इस्लाम नहीं कायम, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा से इस्लाम कायम होता है। और सच्ची मोहब्बत, और इस मोहब्बत की दलील क्या है और इसकी निशानी क्या है? मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र कर लेना। मोमिन और मुनाफिक की पहचान है जिक्र अली। अली का नारा मार लेना, पता चल जाएगा। जिसके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए समझ लेना मुनाफिक है, और जिसका चेहरा खुश हो जाए समझ लेना सच्चा मोमिन है। और ये पहचान किसी और डॉक्टर हकीम ने नहीं दी, ये कमली वाले आका ने फरमाया और अपने सहाबा से फरमाया। और सहाबा इकराम ने अर्ज की हुजूर बहुत से मुनाफिक हमारी सफ़ों में आ गए। फरमाया कोई बात नहीं, मेरे अली का जिक्र करना और फिर उन सब के चेहरों की तरफ देखना, तुझे पता चल जाएगा मुनाफिक कौन है। तो आज बेशुमार लोग हमारी सफ़ों में घुस बैठे हैं, उनसे होशियार रहें, बेदार रहें और नारा हैदरी लगाते रहें। ये तुर्रा इम्तियाज़ है।
अहले ईमान का भी और अहले सुन्नत का भी। और जितने अल्लाह के वली हैं ना, बाशमूल जनाब गौसे पाक से लेकर, जिनका मुकाम ये है कि आप फरमाते हैं कि हर वली के कांधों पे मेरा कदम है, यानी वली वली बन नहीं सकता जब तक उस पे सरकार गौसे पाक का रंग न चढ़ जाए। तो आपको फैजान कहाँ से मिला? मौला अली मुश्किल कुशा से। हजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। ये आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के 2 महीने की पहली बात है। यानी हजूर जब इस ज़ाहिरी ज़िंदगी से विसाल हुआ ना, तो 2 महीने पहले हजूर ने अली का बाजू पकड़ा गदीर खुम के मुकाम पर और खड़ा करके आपने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। ये ऐलान वलायत था। उधर दरवाज़ा नबुव्वत बंद हो रहा था, इधर दरवाज़ा वलायत अब मेरे आका ने खोल दिया। फरमाया मेरे बाद नबी नहीं आ सकता, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद है तो उम्मत को सीधा रास्ता इसलिए ये जिक्र ऐसे हैं, अपने अपने पीर खानों से सच्ची वाबस्तगी रखें और पीरों को भी देख लिया करें कि किस नेक पर आपको लेकर जाते हैं। अगर बुग़्ज़ अली हो तो समझ जाया करें, नाराज ना होना। आज की भोर की बात है, बुग़्ज़ अली वालों से बच कर रहना और मोहब्बत अली वालों के साथ रहना। इंशाअल्लाह दुनिया में भी ऐश करोगे, कब्र में भी ऐश करोगे, क्योंकि ये ईमान की अलामत है। ताजदारे गोल्डा ने फरमाया था ना, मेरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माबेन। मेरे आका ने फरमाया अली तेरा और मेरा, मेरी निस्बत इस तरह है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से हारून अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, निस्बत वही है। और पता है मूसा और हारून की क्या निस्बत थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब अल्लाह के रसूल थे, उलुल अज़म रसूल थे, लेकिन ज़बान में लुकनत थी, तो तर्जमान थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान नबुव्वत के बाद जब दरवाजा वलायत खुला है ना, अब क़यामत तक इसके तर्जमान मौला अली मुश्किल कुशा। हम सारे सहाबाए किराम के गुलाम हैं। एक बिदअत लाई है ना जी, कि हो सकता है जो अली का नाम ले वो सहाबा को ना माने, ये हो ही नहीं सकता। जो अली का जिक्र करता है ना, वो नबी की हर निस्बत का ख्याल रखता है। क्योंकि अली वाले जो होते हैं ना, ये दीवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं और यार पर कुर्बान होने वाले होते हैं। ये सिर्फ चूरियां खाने वाले मजनू नहीं होते, ये जान देने वाले होते हैं। मेरे पीरो मुर्शद फरमाते, खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता, उसनों अली ना आखां ते की आखां, जुब्बा फकर दा रब अता कीता, रब्बे जली ना आखां ते की आखां, जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा, जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा, गली गली ना आखां ते की आखां, सरवर शाह मुरीद जो अली दाए, उसनों वली ना आखां ते की आखां। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में असल अकीदा अहले सुन्नत, हजूर की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की मोहब्बत और अल्लाह के वलियों की निस्बत ही अता फरमाए। बस दुआ हाफिज़ हाज़रीन दी गड़ी चमकते कचा जी सुहानी
घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुल जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुल तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सूए मल नजर कुल या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह जिस कदर तिलावत कलाम पाक हम्द व नात कलिमात तय्यबात अदिया सलात व सलाम ज़िक्र व अज़कार जो कुछ पेश किया गया महफ़िल पाक का इंतज़ाम व इंसराम लंगर शरीफ का एहतमाम या अल्लाह तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम तू कादिर कुल है, मालिक कुल है, खालिक कुल है। या अल्लाह अपनी शान वादनीयत के तवस्सल से इस जुमला कलाम पाक को हदियतन तोहफ़तन हज़ूर नबी करीम ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला व जलीला से जुमला अम्बिया सहाबा तबा ताबईन शुहदा स्वालिहीन औलिया कामिलीन बिलखसूस शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला व जलीला से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया चिश्तिया कादरिया और दीगर सलासिल तरीक़त के जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद सरवर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इस इलाके से भाई नज़र हुसैन साहब, भाई मजीद साहब, सरदार मजीद साहब और दीगर जितने संगी साथी बुज़ुर्ग मर्द औरतें बच्चे रहलत फरमा चुके हैं, उन सबको सवाब अता फरमा। हाफिज़ साहब के ख़ानदान से जितने लोग बुज़ुर्ग मर्द औरतें बच्चे रहलत फरमा चुके हैं, इस इलाके से, इस बस्ती से, इस संगत से, बल्कि हजूर की उम्मत से जितने अफराद रहलत फरमा चुके हैं, या अल्लाह सबको सवाब दारेन अता फरमा और निगाह करम फरमा और जवार रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा। बिलखसूस फ़ौजी साबर साहिब और सुल्तानी साहिब की वालदा मोहतरमा और दीगर जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे भाई बुज़ुर्ग जो बीमार हैं, क्या नाम है, भाई साबर हुसैन साहिब और दीगर हज़रात, या अल्लाह सबको शफ़ाए कामला अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, कोई बीमारी ला इलाज नहीं, गैबी दस्ते कुदरत से शफ़ाए कामला अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं हजूर के मिलाद का सदका उनके यहाँ औलाद नरीना अता फरमा
और बिलखसूस हाफिज़ साहब के लिए दुआ गो हैं, इनके बरादरान के लिए और जुमला हाजरीन में से। या अल्लाह जितने संगी बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें से जो बे औलाद हैं हजूर की आमद का सदका, मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का सदका औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जो संगी मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़े से रिहाई अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमा। या अल्लाह सब के रिज़्क़ में जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। और जो संगी बैरून मुल्क हैं उनकी खैर फरमा, और जो नौजवान जाना चाहते हैं उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। और जो रास्ते में हैं यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों में उनका क़याम है, उनके वालिदैन परेशान हैं, या अल्लाह उन नौजवानों के लिए नेक असबाब अता फरमा और सब पर निगाह करम फरमा। या अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का सदका इस पूरी बस्ती की खैर फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ कश्मीर को आज़ादी अता फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम फरमा। और इस अजीम मिशन के लिए हम सब के बरकोल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह संगियों का दीन और दुनिया बेहतर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शिही मुहम्मद व आले